नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कहर टूट पड़ा है। हिंदी बोलने पर पकड़ पकड़ करके मारे जा रहे हैं। चाकू ऐसे मार रहे हैं मानो भेड़ बकरी काट रहे हैं। इसको लेकर के हंगामा हो रहा है। कहाँ है बिहार सरकार? क्या अपने मजदूरों और नागरिकों के सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएगी? इत्तेफाक देखिए कि जिस समय बिहारी मजदूरों पे हमले हो रहे थे उस समय बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का केक काटने में बिजी थे और वहां पे एक शब्द बोला तक नहीं। इसको लेकर के बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने ज़बरदस्त तरीके से मामले को उठाया और हो गया हंगामा। लेकिन वहाँ पर न तो सीएम नीतीश कुमार थे और न ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव। इसके बाद बाहर निकल कर के संजय जायसवाल ने हमला बोला, सम्राट चौधरी बोले, विजय सिन्हा बोले और देखिए कि संजय जायसवाल क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बिहारी के नाते में आज बहुत ही दुखद दिन भी है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारियों की चुन चुन करके हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इससे भी अफसोस की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ और जिस सरकार में बिहारियों की हत्याएं होती हैं उस सरकार के मुख्यमंत्री को बधाई दिया जाता है, उस सरकार के मुख्यमंत्री को तोहफा दिया जाता है कि आपके राज्य में जिस प्रकार बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं उसके लिए तेजस्वी यादव जी एमके स्टालिन को सम्मानित करते हैं। इससे दुखद स्थिति एक बिहारी के रूप में और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारे लोगों को जहां पीटा जा रहा हो वहां बिहार का उप मुख्यमंत्री जाके उस मुख्यमंत्री को सम्मानित करता है। तेजस्वी यादव जी और पूरा राजद कुनबा हत्या की राजनीति में यकीन करता है। जब इनकी सरकार बिहार में थी 90 से 2005 तक, तब भी इनका सबसे प्रमुख काम यही था कि हत्यारों को पुरस्कृत करना, हत्यारों का साथ देना। और यही नीति के तहत आज तेजस्वी यादव ने जाकर तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याओं पर शोक और क्षोभ व्यक्त करने के बदले मुस्कुराते हुए एक मेडल दे रहे हैं कि नहीं, आपके राज्य में जो बिहारियों की हत्या हो रही है यह बहुत अच्छी बात है। इससे एक बिहारी के रूप में हम सभी का सर शर्म से झुक जाता है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो काम उन्होंने किया है उसके लिए बिहार कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। जब वह खुद उस राज्य में जाकर के और बिहारियों के नफरत को वो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जो वह चोर दरवाजे से आके सरकार में घुसे हैं और सरकार में इसलिए घुसे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब करके बिहार में हत्या की राजनीति से आगे बढ़ने के लिए। और उससे भी दुखद बात है कि यही काम वह देश में घूम करके, तमिलनाडु में घूम करके, जहां कितने बिहारियों की हत्या हुई है इसका कोई डाटा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। सारे बिहार के लोग डरे हुए हैं। आप सब के चैनल्स पर, अखबारों में जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, हम लोगों ने भी उसके लिए संज्ञान लिया है। हम लोगों ने अपने अध्यक्ष से बात किया है। लेकिन तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है वह राज्य सरकार के संपोषित रूप से बिहारियों की हत्याएं की जा रही हैं। इसके लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी बहुत क्षोभ व्यक्त करती है और मुख्यमंत्री से कहती है कि वह शीघ्र कार्रवाई करें। यह देश सभी का है, सभी देशवासी, कोई भी प्रांत का हो, भारत के किसी राज्य में सम्मान पूर्वक रह सकता है। लेकिन जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है वह बहुत ही गलत है। और मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके कैबिनेट का एक सदस्य वहाँ जाता है और सम्मानित करता मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के, इस पर नीतीश कुमार की जुबान नहीं खुलती है। अफसोस जरूर वह ट्विटर पे दे देते हैं कि बिहारियों की हत्याएं जो हो रही है वह बहुत दुखद है, जो अत्याचार हो रहा है, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं कि वहाँ पर जाकर आप वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों सम्मानित किए। इसके लिए मुख्यमंत्री और यह पूरी जो महागठबंधन की सरकार है, यह सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। और इसी कारण से जो हम आज खुशी का त्यौहार मनाते, आज भाजपा में यहाँ पर पटाखे छूट रहे होते जीत के,
लेकिन अपने बिहारी मजदूरों के सम्मान में हम केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद तो जरूर देते हैं, लेकिन पूरे बिहार भारतीय जनता पार्टी आहत है जो कुछ भी तमिलनाडु में हो रहा है। सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि बिहार के मजदूरों पे हमले हो रहे हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर केक काटने में बिजी है, वहाँ एक शब्द बोलते तक नहीं हैं। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि जैसे ही उन्हें अखबारों के जरिए इस बात की जानकारी मिली, तत्काल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तमिलनाडु के अधिकारियों से बात करके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। लेकिन सुरक्षा मिल कहाँ रही है? बिहारी मजदूर जो लौट करके आए हैं वो बता रहे हैं कि जहाँ हिंदी बोलते हैं वहीं पे मारपीट शुरू हो जाती है। पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि विवाद की शुरुआत वहाँ से हुई जब वहाँ के लोकल मजदूरों ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि मजदूरी कम से कम 1200 या 1300 लेंगे, जबकि बिहार के मजदूर 7 और 800 में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। बिहार के मजदूर जब नहीं माने तो उनके साथ वहाँ पे हिंसा शुरू हो गई। अब असलियत क्या है जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल वो हिंसा के शिकार हो रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केक काट रहे हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।